बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी हौसला अफजा खबर आई थी, लेकिन साथ ही बुरी खबरें आना शुरू हो गई। एक तरफ खबर आई कि जाफरा एक्सप्रेस दोबारा से रवाना हो रही है और अब पेशावर से कोयटा के लिए रवाना हुई है। इसमें नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम वहां पर पहुंचे और फिर उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ चाहते थे जल्द अज जल्द इस ट्रेन को दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि जाफरा एक्सप्रेस वो वाहिद ट्रेन है जो चारों सूबे से गुजरती है, यानी खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब, फिर सिंध और फिर बलूचिस्तान में दाखिल होती है, कोयटा पहुंचती है। अब आप जानते हैं कि इस पर दहशतगर्दों ने हमला किया, उसके बाद जाहिर है कि ये ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। अब इसको दोबारा शुरू किया गया, लेकिन जब यह खबर आई कि वफाकी वजीर मकाम की मौजूदगी में जाफरा एक्सप्रेस 16 रोज के बाद कोयटा के लिए रवाना हुई, तो साथ कोयटा से जो बलूचिस्तान है वहां से बुरी खबरें भी आना शुरू हो गई। गवादर में दहशतगर्दों की फायरिंग से 6 अफराद जाँ बाक हो गए, ये खबर आई। इस पर मोहसिन नकवी की किलमत में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 6 मुसाफिर की हलाकत पर सख्त मजम्मत। अब इनको उसी तरह से जिस तरह माजी में देख चुके हैं, अभी चंद दिन पहले भी यह हुआ कि लोगों को शनाख्त करके कि उनका ताल्लुक किस सूबे से है, उनको गोलियां मार दी गई। गवादर से कराची जाने वाले मुसाफिरों पर फायरिंग की हमलावरों ने, दहशतगर्दों ने। पुलिस का कहना है कि फायरिंग से 5 अफराद मौके पर जाँ बाक हुए, जबकि एक जख्मी हुआ। फायरिंग से जख्मी शख्स भी दौरान इलाज दम तोड़ गया, जिसके बाद जाँ बाक अफराद की तादाद 6 हो गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बाक अफराद गवादर से कराची जा रहे थे, जिसमें एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है, जबकि दीगर की शनाख्त का अमल जारी था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दों के बारे में कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं, मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं, और दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा बेगुनाह अफराद को नाहक कत्ल करना इंसानियत सोज जुर्म है, शनाख्त करके मुसाफिर को निशाना बनाना बर्बरियत और दरिंदगी है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के खिलाफ कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती, मोहसिन नकवी। अभी बलूचिस्तान के इलाके मंगचर में भी फायरिंग के वाक़या पेश आया था, जिसमें पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मजदूर जाँ बाक हो गए थे। ये भी चंद दिन पहले ये वाक़या पेश आया, और ये बेचारे मजदूर मंगचर की मलिंगजई में ट्यूबवेल की तनसीब पर काम कर रहे थे। फायरिंग के नतीजे में ये चारों जाँ बाक हो गए। इनका ताल्लुक सादकाबाद से था। अब दहशतगर्द दंदराते फिरते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, सड़कों पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, और ये अजीब बात है कि ऐसे लगता है कि बलूचिस्तान की सड़कों पर अब दहशतगर्दों का कंट्रोल है। वो आते हैं, सड़कों पर नाके लगाते हैं, इस तरह से मुसाफिर बसों को रोकते हैं और लोगों को शनाख्त करके किस सूबे से है उनका ID कार्ड देकर उनको गोलियां मार देते हैं, कई मजदूरों को मार देते हैं। अंदाज़ा लगाइए, अब ये सब शुरू हो रहा है, काफ़ी अरसे से हो गई है, ये वारदातें शुरू हो चुकी हैं। अब हाल ही में आपने देखा ट्रेन को भी इसी तरह से निशाना बनाया गया, जाफरा एक्सप्रेस को, जिसके बाद वो ट्रेन सर्विस ही बंद कर दी गई थी। इसके अलावा एक और बुरी खबर बलूचिस्तान से है। नसीराबाद के जिला सोबतपुर में एक घर पर हमला, खानदान के 7 अफराद जाँ बाक हो गए। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कोई दुश्मनी का शाखसाना नजर आता है, फिर फायरिंग से आग भी लग गई और इसमें 7 अफराद एक ही खानदान के वो इसमें जाँ बाक हो गए हैं, और ये आग भी लगी। इसके बाद एक खानदान के 7 अफराद जाँ बाक हुए, जिनमें एक खातून और 3 बच्चे, एक खातून और 3 बच्चे भी शामिल हैं। ज़मीन का तनाज़ा पेश आया है, मज़ीद तहकीकात हो रही हैं, हमलावरों की शनाख्त जारी है, पुलिस ये बता रही है। अच्छा, इसके साथ कहा जा रहा है वज़ीर आज़म ने भी, सदर ने भी गवादर हमले की मजम्मत कर दी है। सरपसंद अनासर बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं, ये लोग सिर्फ मजम्मत ही कर सकते हैं। इनके बयानात आ जाएंगे हर इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़े के बाद। पहले कहा गया हम वहाँ जा रहे हैं, आसिफ जरदारी भी वहाँ पर पहुँचे, बड़े खुश लग रहे थे, हंस रहे थे जब वज़ीर आला बलूचिस्तान से मिल रहे थे। उससे पहले जनाब काबीना भी वहाँ पर पहुँची थी, फाकी काबीना, और कहा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, देखें क्या होता है। शहबाज शरीफ भी गए, कुछ नहीं हुआ। वो देख लें आप, हमले आए रोज़ फिर भी जारी हैं। यानी दहशतगर्द आते हैं, सड़कों को बंद कर देते हैं, और उसके बाद जी वो अब जी पहुँच रही है, जी पुलिस पहुँच रही है, जी लेविस पहुँच रही है। पहले ये बात आ चुकी है कि ये पुलिस और लेविस कुछ नहीं कर रहे। दहशतगर्द आते हैं, ये उनको हथियार भी दे देते हैं, और कोई 90 अरब से ज़्यादा का बजट है सिर्फ लेविस का ही, और सिर्फ 40% के करीब इनकी हाजिरी होती है, बाकी तो सरदारों के साथ लगे हुए हैं। दूसरी तरफ कराची से अफसोसनाक खबर, सबसे बड़े शहर से अफसोसनाक खबरों का सिलसिला जारी है। कराची में वाटर टैंकर की टक्कर से एक और शहरी जाँ बाक हो गया। सिर्फ इस साल, रवां साल 221 तादाद हो गई है। अभी सिर्फ आप देखिए 3 महीने हुए हैं, 3 महीनों में 221 लोग जाँ बाक हो चुके हैं।
वहाँ भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और कहने का बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। वाकया जो अब हुआ है जिसमें एक शहरी जाँ बहक हुआ है, इसमें नया नाजमाबाद का इलाका है, इसके मेन गेट के करीब पेश आया वाकया। मुतवफ़ी की शिनाख्त इब्राहिम के नाम से हुई है। मंगू पीर नया नाजमाबाद के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रोंद डाला, जिसके नतीजे में वो मौके पर जाँ बहक हो गया। वाकये के बाद इलाका में मकीनों की बड़ी तादाद जमा होगी। वाकये पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। अब इस हादसे के बाद रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 221 हो चुकी है। हैवी गाड़ियों का निशाना बनकर जाँ बहक अफराद की तादाद 70 हो गई है। मुतवफ़ी की लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। अब आप सोचिए कि ये भी 35 साल का नौजवान था, मोहम्मद इब्राहिम खान, और ये इस हादसे में जाँ बहक हुआ। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वाटर टैंकर को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने थाने मुंतकिल कर दिया। ड्राइवर की तलाश जारी है, छापे मारे जा रहे हैं। और मुतवफ़ी के महल्लेदार नफीस ने बताया कि इब्राहिम खान मस्जिद का खतीब और हाफिज़ कुरान था, और जो कि पख्तूनाबाद गली नंबर 13 का रिहायशी था और 2 बच्चों का बाप था। मुतवफ़ी का आबाई ताल्लुक KPK से है, जबकि वो तरावी के बाद चाय पीने के लिए मोटरसाइकिल पर निकला था कि जानलेवा हादसे का शिकार हो गया। अब कितने दुख की बात है, इससे पहले एक मियाँ बीवी, नौजवान मियाँ बीवी जोड़ा, वो इस तरह कुचल दिया गया, और अभी बच्चा माँ के पेट में था, वो भी उसी तरह बिल्कुल डिलीवरी के करीब था, तो वो जाँ बहक हो गया। उफ तौबा, बड़ा दुख होता है बताते हुए। और अब देखें, ये जो 221 तादाद हो गई है इस साल में ही, अभी इसी साल में चंद महीनों में, इनमें 168 मर्द हैं जो जाँ बहक हो गए हैं ट्रैफिक हादसात में, 24 खवातीन हैं, 22 बच्चे हैं और 7 बच्चियां हैं। और ट्रैफिक हादसात में मजमूई तौर पर 2870 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें 2359 मर्द हैं, 384 खवातीन हैं, 98 बच्चे हैं, 29 बच्चियां शामिल हैं। अब ये आप सोचिए कि अभी 85 रोज हुए हैं और अब तक सिर्फ 85 रोज में इस साल में 70 लोग हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक हो चुके हैं। और अब आप अंदाजा लगाइए, इनमें 25 डंपर की टक्कर से, 17 वाटर टैंकर की टक्कर से, 15 जो है मजदा की टक्कर से, 5 जबकि बस की टक्कर से 8 अफराद जाँ बहक हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए क्या सूरत हाल है कराची में। सिर्फ ये कराची की मैंने आदाद शुमार आपसे शेयर किए हैं। इसके अलावा जनाब अदालती हवालों से खबर है, इमरान खान ने सजा मुअत्तली की दरखास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक अपील भी दायर कर दी है। 190 मिलियन पाउंड में ये केस लगाया जो लगाया नहीं जा रहा। बलूचिस्तान के हालात पर हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट की है, पोस्ट की है एक्स पर, अनदर जर्नलिस्ट अरेस्टेड, एक और सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी वीडियो भी आ गई है, और ये जर्नलिस्ट है मोहम्मद उस्मान, इसको गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद अननोन लोकेशन पर कहा गया है कि ले जाया गया है। और इसमें पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं, पुलिस की वर्दी में लोग आए हैं और इसको पकड़ा है और अपने साथ ले गए हैं। कुछ अफसोसनाक मनाजिर हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रहा। उसमें हैदर और अली की वालिदा ने जज साहब को आईना दिखाया, लेकिन मासूम माँ को क्या मालूम कि अदालतें एहसासात से आरी हो चुकी हैं। मरीम नवाज खान कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया, एक्स पे पोस्ट किया है। दौरान समाअत अहमद नूरानी की वालिदा ने जस्टिस अमीन मिन्हास को कहा कि अगर मेरी जगह आपके बेटे होते तो आप क्या करते। जज साहब ने समाअत ईद के बाद रख दी। उन्होंने कहा जी ईद के बाद। बेहिस हो चुके हैं। ये मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। ये बूढ़ी खातून रोते हुए निकल रही हैं, ये आप देख लीजिए, और साथ उनकी वकील हैं ईमान मजारी साहिबा। ये अब एहतशाम कियानी एक और कोर्ट रिपोर्टर लिखते हैं, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत से राज़दारों कतार रोते निकलती इस माँ के आंसू बता रहे हैं कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत अपने 2 बेटों की बाजियाबी के केस की कार्रवाई से कितनी मुतमईन है। हमने लापता अफराद की बाजियाबी के मुकदमात में मुलजिमों की फैमिलीज को इस्लामाबाद हाईकोर्ट को दुआएं देते निकलते हुए भी देखा है, लेकिन वो जज और थे। उन्हीं जजों को काबू करने के लिए नए जज भर्ती किए गए, नए जज लाए गए हैं। ये आप देखिए, ये बूढ़ी खातून रो रही है और ये देखिए उसके आंसू नहीं थम रहे। ये मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, ये रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ अदालतें इस काम के लिए नहीं हैं, एहसासात ख़त्म है। ये जी वायरल हो रही वीडियो, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं जो कि कह रहे हैं इमरान खान के खिलाफ इनको होश आ गया है। कहते हैं ये डॉक्टर नुमान नियाज, इमरान खान एक क्रिकेट हीरो जरूर हैं लेकिन नाकाम तरीन सियासतदान हैं। पिछले 15 साल में पाकिस्तान का नौजवान रास्ता भटक कर इमरान खान की झूठी शख्सियत परस्ती के पीछे लग गया, जिससे कौम गुमराह हो गई। अब इस पर फ़हीम अख्तर मलिक लिखते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में डॉक्टर नुमान नियाज को शोएब अख्तर से बदतमीजी करने पर डायरेक्टर PTV स्पोर्ट्स के ओहदे से हटाया गया था। अब जनाब ने कहीं तो गुस्सा निकालना है, जिसे खोलो वो लाल है। अब ये डॉक्टर नुमान नियाज साहब को शायद अब PTV में जॉब मिल जाए, क्योंकि यही बुनियाद है PTV में जॉब मिलने की। इंडिया में देखें, वो एक नया ट्रेंड शुरू किया है, वो बायोपिक्स बना रहे हैं।
और वो ये अपने लोगों को सेलिब्रेट कर रहा है। और वो जो इवेंट्स हैं, जो रियलिटी बेस्ड इवेंट्स हैं, उनको बगैर एग्जैजरेशन के, जो पहले तो वो एग्जैजरेट करते थे एंटायर पाकिस्तान का मैसेज, उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, नाउ दे आर केटरिंग फॉर द एजुकेटेड। तो दैट हैज अनफॉर्चुनेटली जो आपके फॉल्स पैराडाइम और नैरेटिव पे इमारत खड़ी की गई है, वो एक आपने उनको इतना बड़ा तो विदाई गॉड बनाने की कोशिश कर दी। Whereas he was a fantastic cricketer, a hero to young and old, but in politics he was quite naive. गवर्नेंस भी देख लें, गवर्नमेंट भी देख लें, क्रिकेट का हाल देख लें जिस तरह हुआ। तो उसके बाद जो वाह जी, क्रिकेट का हाल भी हुआ है। तो अब क्या है क्रिकेट का हाल? अच्छा जी, आखिर में मैं आपको बता दूं, जुनैद सलीम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि उनको ये इत्तलात उनके ज़राए दे रहे हैं, उनके कोई मोहसिन नकवी करीबी दोस्त हैं, उन्होंने उनको बताया नाम न लेने की शर्त पे कि मोहसिन नकवी साहब सिस्टम से निकलना चाह रहे हैं और वो कोई मे बी और वजारत ले लें, जिस तरह नजम सेठी ने कहा था वजारत दाखिला छोड़ के, लेकिन हो सकता है कि वो सिस्टम से निकल जाएं, कोई भी वजारत ना लें। और इससे पहले वो कह रहे हैं कि एक वक्त ये भी आया था जब जुल्म और तशद्दुद बड़ा बड़ा था, मोहसिन नकवी ने कहा कि छोड़ देते हैं, लेकिन उनको कहा गया कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, आगे ही बढ़ना है। तो अब फिर मोहसिन नकवी साहब हो सकता है कि सिस्टम से निकल जाएं और यानी वो जिस तरह पहले आपने देखा काफ़ी अरसे तक, बल्कि अब भी वो सिस्टम से ज़रा गायब नजर आ रहे हैं। अब उनके बयान ज़रूर आए हैं अभी जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है इस पर, तो हो सकता है कि वो बिल्कुल ही सिस्टम में निकल जाएं और शायद कोई भी फिर वो वजारत ना लें। पास नजम सेठी साहब का कहना था कि जी शायद कोई और वजारत ले लें, लेकिन सीनियर सहाफ़ी जुनैद सलीम कह रहे हैं कि हो सकता है कोई भी वजारत ना लें और सिस्टम से ही निकल जाएं, इस सिस्टम को ही अलविदा कह दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।